देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। चाहे लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला हो, चाहे अभी बदायूं में एसडीएम के सामने जो है वहाँ मार कुटाई हो रही है सभासदों में और चेयरमैन, मतलब पता नहीं किसके हाथ में डोर है। और कहने को छाती पीटते हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। क्रिमिनल्स जो हैं उनके पूरे हौसले बुलंद हैं। आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती हैं। मान लीजिए कोई छेड़छाड़ कर रहा है, बलात्कार की धमकी दे रहा है, कोई अगर यूट्यूबर उसको थप्पड़ मार देता है तो उसके पूरे परिवार को जो है जेल भेजने का काम कर दिया जाता है। पूरे उसको जो है उसकी कुड़की के वारंट हो जाते हैं। ये सवाल वही है जो यूएसपी है, जो वो कहते हैं, दावा करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, आप उसी लॉ एंड ऑर्डर को खारिज कर रहे हैं। वो फेक यूएसपी है। जैसे कुछ टीवी चैनल्स की फेक टीआरपी का एक एक्सपोजर हुआ था ना, ऐसे ही योगी सरकार की फेक यूएसपी है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। दूसरा सर, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बातचीत में हैं, उन्होंने बात भी की थी शरद पवार से, अभी तक उनको कॉल नहीं आई है। और अखिलेश यादव ने कहा राजनीति में त्याग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अगर हमें सम्मान नहीं मिलता है तो जिन सीटों पे इंडिया गठबंधन को नुकसान ना पहुँचे, हमारी स्थिति, हमारे कार्यकर्ता ठीक हैं, वहाँ से फिर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टी उनका एक ही मोटिव है कि किस तरीके से इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों को हराया जाए। तो हम समझते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लाइन ली है, सिर्फ इस चीज को लेकर कैसे बीजेपी को हराया जाए, तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, सबकी वही सोच है कि भाजपा को हराना है। लेकिन इसमें जो पति हैं फहाद अहमद, वो एनसीपी शरद पवार गुट में चले गए हैं, और जो उनके भतीजे हैं जयंत पाटिल, उन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे युवा हैं, इनकी छवि अच्छी है, समाजवादी पार्टी से बात हुई है, उन्हें एनसीपी टिकट भी दे रही है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी सीटें मांग रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता दूसरे दल की ओर जा रहे हैं। देखिए, वो एक अच्छे नौजवान हैं, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। और अगर पार्टी की लीडरशिप को कंसेंट में लेकर के एक दो जगह ऐसे होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार होता है, होता रहा है। अच्छे लोगों को असेंबली पार्लियामेंट में जाना चाहिए। वजह यह है वोट बैंक महाराष्ट्र में नहीं है। अब मैं तो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये तो आप जैसे सेफोलॉजिस्ट को उस पर चर्चा करनी चाहिए। दूसरा, बांद्रा टर्मिनल में 10 लोग घायल हुए। लगातार विपक्ष की ओर से रेल मंत्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि देखिए, इससे ज्यादा वर्स्ट, नाकामयाब, सिर्फ रील बनाने के माहिर रेल मंत्री आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुए। सैकड़ों लोगों की जान इनके रेल मंत्री रहते गई और इनको कोई परवाह ही नहीं है। और झूठे दावे का पीछे तो कहने लगे कि साहब जो रेल के एक्सीडेंट्स हो रहे थे कि साहब इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश है। अब तो एनआईए की भी रिपोर्ट आ गई कल कि साजिश जैसा कोई एंगल नहीं है। जो रेलवे ट्रैक्स पर जो हादसे हुए हैं वो टेक्निकल फ्लॉ है। तो मतलब ये तो आजाद भारत के सबसे नाकाम रेल मंत्री साबित हुए अश्विनी वैष्णव।